हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन अगर देखा जाए तो बुरा नहीं था। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए 13 रुपीज़ 85 पैसा पर शेयर जरूर बंद होता है, करीबन 5 पैसे नीचे, 0.36% के। बट आज एट द एंड ऑफ द डे ये 14 रुपीज़ तक चला गया था। दूसरी बात क्या है, आज का ओपन देखिए। आज का ओपन था दोस्तों करीबन 13 रुपये 65 पैसे का, और फिर आज का लो देखिए वो है 12 रुपये 70 पैसे का। रिकवरी आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि आज का हाई कौन सा बनता है, 14 रुपीज़ 20 पैसे का। इसका मतलब क्या है कि आज ये शेयर 12 रुपये 70 पैसे से 14 रुपये 20 पैसे तक का सफर किया। और आज जहां पर हमको सेलिंग प्रेशर दिख रहा था वहां पे बिल्कुल सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आया एंड स्टॉक में बाइंग नजर आई। जरूर देखिए एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने कहा 14 रुपीज़ तक गया, क्लोजिंग नहीं आ पाई, एडजस्टमेंट हमको जो देखने को मिला। बट जरूर एक बात आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो कितने की है, 14 रुपीज़ की है, राइट। बट वहाँ पर ज़रूर हम कह सकते हैं कि 14 रुपीज़ पे 2 करोड़ 24 लाख शेयर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पेंडिंग है एट द सेलिंग साइड। क्योंकि यहाँ पर 13 रुपीज़ 85 पैसे पे दोस्तों 3.30 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और 3.30 पे जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो क्लोजिंग आती है 14 रुपीज़ पे। इसलिए दोस्तों करीबन 2 करोड़ 24 लाख का आपको सेलिंग साइड पर ऑर्डर देखने को मिलेगा। जरूर देखिए सेलिंग का क्वांटिटी ज़्यादा है, बट स्टिल आज फिर दोस्तों जो वॉल्यूम हुई है वो अपने आप में देखिए इनक्रेडिबल हमको देखने को मिलेगा। करीबन 38,671 लाख शेयर दोस्तों हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले ओनली ऑन एनएसई। बीएसई का डेटा अपने आप में अलग है। तो लगातार दोस्तों हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो अपने आप में देखिए काफ़ी कमाल हो रही है, काफ़ी शानदार हो रही है। एंड नो डाउट देखिए यहाँ पर लोग लेने की चेष्टा कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पर आप कैसे नोटिस कर सकते हैं इन चीज़ों को? अगर आपने कल यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को नोटिस किया, देखिए अगर आपने एफपीओ में लगाया, आपको अलॉटमेंट आया, या फिर नहीं भी लगाया और तब भी आप वोडाफोन आइडिया को आपने नोटिस किया, तो शुरुआत में हुआ क्या? शुरुआत में लोअर सर्किट लगा। लोअर सर्किट मतलब 10% नीचे खुला। इसका मतलब क्या था कल? इसका मतलब ये साफ साफ था कि देखिए ऑपरेटर्स ने इसको खरीदारी करी। सीधे देखिए ऑपरेटर्स ने 11 रुपये 80 पैसे में माल उठा लिया। और कल काफ़ी ग्लिचेस भी हमको देखने को मिले जो एनएससी पे रिपोर्ट हुए कि जिन लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगाया था उनको कोई मिला नहीं शेयर्स। क्यों? बिकॉज ऑपरेटर्स ने दोस्तों कल यहाँ पर खेल कर दिया। नो डाउट देखिए ये एनएससी की भी गलती थी, बट जरूर देखिए 11 रुपये 80 पैसे पे जितने माल उठाए जाने थे वो उठाए गए। और नो डाउट उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद शेयर सीधे 13 रुपये तक चला गया, और आज दोस्तों आपने 14 रुपीज़ तक के लेवल देख लिए। तो ये दिखाता क्या कि देखिए स्टॉक के अंदर अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है, और ये एफपीओ हम फुली सक्सेसफुल कह सकते हैं। एग्जैक्टली ये बात साफ है। आज दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे करीबन 55.87% की आपको वॉल्यूम के साथ डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। तो डिलीवरी का परसेंटेज भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए जब इतनी बड़ी वॉल्यूम्स हमको देखने को मिलती है और उसके बाद जब इतनी डिलीवरी आती है तो वो अपने आप में देखिए शानदार है। और इसीलिए दोस्तों आज भी एक बड़ी ब्लॉक डील हमको देखने को मिली करीबन वोडाफोन आइडिया के अंदर 2000 करोड़, जी हाँ 2000 करोड़ एक्सचेंज हैंड्स इन ब्लॉक डील, मतलब 2000 करोड़ की ब्लॉक डील ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर नजर आई है। और ये 3% ऑफ द टोटल इक्विटी इन द कंपनी हमको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यही है ना कि देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बाइंग एक्टिविटी जो है वो चालू है, क्योंकि शुरुआत में हमको हमेशा गिरावट देखने को मिल रही है, और गिराते मेरे हिसाब से ऑपरेटर्स ही अभी ताकि देखिए निचले लेवल्स पर ले और फिर दोस्तों वापस से स्टॉक की प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर ये हो रहा है कि खेल तो देखिए अपने आप में हो रहा है। और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि रिटेल निवेशकों को सावधान रहने की ज़रूरत तो है ही, कि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। बट ये बात भी है कि दोस्तों कंपनी को हमको नोटिस करना पड़ेगा कि कंपनी जो चेंजेस कर रही है उसके ऊपर सब लोग ध्यान दे रहे हैं। देखिए आज क्या हुआ है आप देख सकते हैं, सोर्सेज ने बताया सीएनबीसी टीवी 18 को कि जो लाइकली सेलर था आज के ब्लॉक डील में ये एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिन्होंने अपना क्लीन आउट यानी अपना जो शेयर है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर बेचा है। मार्च की जो होल्डिंग है उसके हिसाब से एटीसी इंफ्रा करीबन 2.8% वोडाफोन आइडिया के अंदर होल्ड करता था, और एटीसी इंफ्रा ने रिसेंटली इनके जो डिबेंचर्स थे इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया, और आज इक्विटी से दोस्तों यहाँ पर एग्जिट जो है वो हम कह सकते हैं ले ली। बट इसके सामने बायर्स भी अपने आप में देखिए ऑब्वियस सी बात है आए होंगे जो हमको साफ साफ देखने को मिला, इसलिए स्टॉक में तेजी भी नजर आ गई। एक और देखिए इस कंपनी के लिए अच्छी बात क्या है, जो खबर पहले आ गई थी लेकिन हाँ जिनको नहीं पता है कि इसकी एमएससीआई के अंदर भी दोस्तों इंक्लूजन हमको देखने को मिल सकती है, और इनफ्लो आ सकते हैं ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 275 से 280 मिलियन डॉलर्स तक के इनफ्लो जो है वो हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है कि आपको देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए ये भी दोस्तों अपने आप में और ज़्यादा एक्साइटेड दिखता है कि पैसा आ रहा है, निवेशक आ रहे हैं। निवेशक दोस्तों अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि नो डाउट उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। एमएससीआई के अंदर इंक्लूजन जरूर देखिए अलग अलग पैमाने होते हैं, जिसके कारण दोस्तों एमएससीआई के अंदर हमको इंक्लूजन देखने को मिलता है। वो डेफिनेटली इसने टच किया होगा, इसलिए दोस्तों इनका इंक्लूजन भी हमको देखने को मिला। सी अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी देखो बिल्कुल सही हो चुकी है, राइट। बट हम किस पे बेट कर सकते हैं? हम ये बेट कर सकते हैं जो मैनेजमेंट कह रहा है, राइट। हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ये जो कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए रेस करें थ्रू एफपीओ,
इसका कंपनी ने जैसे उपयोग करने की बात कही है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये चीज़ों पर हमको फोकस करना है। अगर आप कंपनी के खुद मैनेजमेंट, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा यहाँ पर, जैसे कल दोस्तों चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने क्या कहा कि हम एक स्मार्ट टर्न अराउंड देखेंगे एज द कंट्री रिक्वायर्स 3 स्ट्रॉन्ग वायरलेस टेलीफोनी नेटवर्क्स, उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया, राइट। तो ये जैसे उनकी तरफ से बयान भी निकल कर आया, आई थिंक उसको भी पॉजिटिविटी मार्केट ने लिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको कल भी कहा कि सरकार चाहती तो बैकआउट कर सकती थी। सरकार कहती थी नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, जितने प्लेयर्स हैं वो अपने हिसाब से देख ले, और अगर आप इस कंपटीशन में रह पाते तो ठीक है, बट हम यहाँ पर ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि सपोर्ट करेंगे या फिर किसी को नहीं करेंगे। बट सरकार ने सपोर्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि सिर्फ 2 प्लेयर्स के हाथ में चीज़ें रहें, ताकि दोस्तों जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा, राइट, अगर 2 प्लेयर्स रहेंगे तो अपने हिसाब से देखिए प्राइजेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एंड कंपटीशन क्या है उन दोनों में बढ़ता रहेगा, राइट। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि कम से कम 3 प्लेयर्स रहे, राइट, 3 प्लेयर्स अपने आप में कॉम्पिटिशन करें। अभी नो डाउट वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, इनका कोई कंपैरिजन नहीं। रिलायंस जियो भारती एयरटेल अपने आप में दोस्तों उनका कंपैरिजन हो सकता है, बट वोडाफोन आइडिया का कंपैरिजन दोनों से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज अभी कह सकते हैं वो इसके पूरे मोटे हाथी है। और मैं ये कहूँगा कि अभी बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से अपने आप को रीबिल्ड कर सके, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वोडाफोन आइडिया नई कंपनी अपने आप को रीबिल्ड कर सके, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है। अभी दोस्तों अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रमोटर्स हैं उनके पास इसकी 48.91% की होल्डिंग है। अब वो क्यों है? बिकॉज जैसे मैंने कहा एटीसी ने यहाँ पर अपने जो डिबेंचर्स उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए दोस्तों जो पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आप एटीसी टेलीकॉम देखेंगे जिनका 2.87% का स्टेक है। अब वो आज एग्जिट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर खरीदारी किसने करी है? मैं आपसे देखिए मोस्टली FIIs DIs में से कुछ हो सकता है जिसके द्वारा खरीदारी की गई होगी। अभी अगर आप FIIs DIs को देखेंगे तो 1.97% स्टेक FII का है और 2.20% DI का है। बट ये आपको ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इंक्रीज क्यों होगा भाई? इंक्रीज होगा बिकॉज अभी एंकर इन्वेस्टर्स जो आए वो यहाँ पर आपको जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। सरकार का पास दोस्तों यहाँ पर 32% स्टेक है। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी कि आने वाले समय के अंदर सरकार क्या करती है। क्या सरकार अपना हिस्सा बेचेगी? क्या सरकार अपना हिस्सा और बढ़ाएगी? बढ़ाने की बात बहुत कम लगती है, बट ये बात ज़रूर है कि इतने हिस्से को सरकार रखे, क्योंकि सरकार चाहे तो देखिए OFS लाकर बेच सकती है। और जिस तरीके से दोस्तों लगातार गवर्नमेंट OFS लेकर आ रही है, चांसेस मुझे अभी नहीं लगते कि देखिए OFS आएगा, बट ये बात जरूर है कि दोस्तों आने वाले 1-2 सालों के अंदर सरकार भी अपना OFS लेकर आएगी। हिस्सा कम करने के ऊपर तो सरकार विचार करेगी ही करेगी, बट ये सरकार चाहेगी कि हाँ स्टॉक का चल जाए प्राइस, फिर जाके दोस्तों आगे शेयर जो अपना है सरकार चाहे तो बेच सकती है। बिकॉज 32% याद रखिएगा गवर्नमेंट की इसके अंदर अभी आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। 33.18 से 32.23 हुई, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा तो हिस्सा अपना कम कराई, बट और कितना कम कर सकती है आगे ये देखने वाली चीज़ होगी। याद रखिएगा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का हिस्सा है 32.19% का, राइट। सो देखते होता क्या है, बट नो डाउट देखिए स्टॉक के अंदर मेरे हिसाब से अगर इन लेवल्स पर आप देखेंगे तो ये बात साफ है कि देखिए एक अपमूव तो हमको देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे का रीज़न सिंपल सी बात है, बिकॉज कंपनी को लेकर जिस तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है वो एक चीज़ है, और आई थिंक इसी के कारण शेयर चल रहा है। बट नो डाउट अब हमको ये देखना है टेक्निकली कि यहाँ पर जैसे देखिए तेज़ी आएगी, वो कब आएगी? जब दोस्तों ये ऑलमोस्ट मान लीजिए 18 रुपीज़ के पार निकलेगा। मतलब ये एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक देखिए क्रॉस नहीं कर पाया। बड़ी बात साफ है, नीचे में सपोर्ट हमको देखने को मिलता है जो एग्जैक्टली बनता है अराउंड इधर का। एग्जैक्ट लेवल्स आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट लेवल से कहीं यहाँ पर 11.65 11.5 मैं तो कहूँगा। जिस तरीके से दोस्तों FPO का लो, FPO का जो प्राइस बैंड था 11 रुपये, वो है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सपोर्ट, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर में अगर दोस्तों मान लीजिए इसने अब यहाँ पर 15 रुपये का लेवल क्रॉस करा, राइट, ये है एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस 15 रुपीज़ के आसपास का। 15 रुपये के आसपास का लेवल जैसे दोस्तों ये क्रॉस करेगा, ये मान के चलिए 16, 17, 18 तक की तरफ ये बढ़ना चालू कर देगा, और कितने दिन में बढ़ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बट ज़रूर देखिए यहाँ पर तेज़ी बन सकती है, बट नीचे में अगर 11 रुपये के नीचे चला गया ये, तो फिर गिरावट भी याद रखिएगा हावी बनती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।